क्या आपने कभी मरने के बाद नौकरी करने या फिर सैलरी पाने के बारे में सोचा है? चलिए, कभी कभी जहन में ये तो आता होगा कि मरने के बाद क्या होता है। हम बताते हैं। मरने के बाद होता है मनरेगा। अगर आप ये सोचकर दुखी होते हो कि मरने के बाद सब खत्म, तो हिसार ज़िले के ढंढूर गांव से, जो कि हरियाणा प्रांत में है, एक खबर आई है जिसके अनुसार मरने के बाद नौकरी भी मिल रही है और बाकायदा मानदेय भी मिल रहा है। पूरे साक्ष्य हमारे पास है। क्या है ये पूरा मनरेगा घोटाला, इसके बारे में आपको बताते हैं। ढंढूर निवासी महेंद्र अपने कुछ साथियों के साथ पिछले 53 दिनों से धरना कर रहे हैं। धरना है गबन के खिलाफ, धरना है मनरेगा योजना में घोटाले के खिलाफ। क्यों कर रहे हैं धरना, ये खुद महेंद्र की जुबान से सुनिए। जो धरने का बैठने का कारण है कि हिसार के सटे नज़दीक गांव ढंढूर फील्ड में पूर्व में रहे पंचायत मेंबर और मनरेगा मेट हाल ही बर्खास्त सरपंच मनोज कुमार ने षड्यंत्र के तहत वर्ष 2010 से लेकर आज तक मनरेगा में घोटाला जो है बददस्तूर जारी है और इसके अंदर मृतक लोगों की भी हाजिरियां लगाई गई है। इसके साथ साथ फर्जी अकाउंट भी बनाए गए हैं, इसमें करोड़ों रुपए का गबन किया गया है। हम इस घोटाले के बारे धरने पर बैठे हैं। वित्तीय वर्ष 2009-10 से लेकर 2014-15 तक हिसार के ढंढूर में 3 ऐसे व्यक्तियों के जॉब कार्ड्स बने मनरेगा के तहत जिनकी मौत हो चुकी थी। ये 3 व्यक्ति थे स्वरूप सिंह, जिले सिंह और भगत राम। डेथ सर्टिफिकेट के अनुसार स्वरूप सिंह की मौत 2 फरवरी 2009 को, जिले सिंह की मौत 9 जुलाई 2009 और भगत राम की मौत 23 जनवरी 2010 को हो गई थी। लेकिन फरवरी 2009 में मर चुके स्वरूप सिंह जी को 2010-11 से लेकर 2014-15 तक लगातार मनरेगा के तहत काम भी मिला और मानदेय भी। इसी तरह जिले सिंह और भगत राम ने भी मरने के बाद मनरेगा की सुविधाएं उठाई। कैसे, ये समझना मुश्किल नहीं है। बहरहाल इसी बात को सामने लाने के लिए हमने मनोज से बात की। मनोज जो उस वक्त पंचायत सदस्य हुआ करते थे, मनोज जो बाद में सरपंच बने और मनोज जिन्हें फिलहाल सरपंची के उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। मामला है सरकारी जमीन को कब्जाने का। मनोज ने हमसे जो बातचीत की या हमें जो बताई वो बातें संतोषजनक तो थी नहीं, जो कहा वो आपको सुना देते हैं। इन्होंने ऑनलाइन रिकॉर्ड निकलवाया था। मैनुअल रिकॉर्ड के अंदर ऐसी कोई भी खामियां नहीं है, कहीं भी कोई गलती नहीं है। चलो मैं बता दूं सर, ये आदमी है सरकार विरोधी आदमी। इन्होंने लोगों से चंदा इकट्ठा करना, धरने प्रदर्शन करना, दिखाना है जिनका बिजनेस है। मनोज ने ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 तरह के डाटा की बात की। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन डाटा में गड़बड़ी है, मैनुअल डाटा में नहीं। मैनुअल डाटा किस तरीके से फैब्रिकेट किया जा सकता है, इससे हम लोग अनभिज्ञ नहीं हैं। बहरहाल ये बात समझने लायक है कि सन 2008 से ही मनरेगा की पूरी प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन है। ये केवल मृत व्यक्तियों का मामला नहीं है। धरने पर बैठे महेंद्र हमें बताते हैं कि इन मृत व्यक्तियों के अलावा ऐसे व्यक्तियों को भी मनरेगा के तहत जॉब कार्ड्स दिए गए या फिर मानदेय दिया गया जो पहले से किसी निजी कंपनी में काम कर रहे थे। ऐसे लोग जो जिस नियत डेट का उनको मानदेय मिला मनरेगा के तहत, उसी नियत डेट में उनकी जो हाजिरी है उनकी कंपनी में भी लगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बलजीत उन्हीं में से एक है। बाईं तरफ मनरेगा के तहत बलजीत को आवंटित जॉब कार्ड दिखा रहे हैं हम आपको, और दाईं तरफ निजी कंपनी में उनका अटेंडेंस रजिस्टर और उनकी सैलरी स्लिप। साफ है, सामाजिक सुरक्षा के लक्ष्य से बनाई गई मनरेगा योजना भ्रष्टाचार के कुचक्रों में फंस गई है। कुछ लोग मनरेगा योजना को बचाने के लिए और इसमें व्याप्त घोटालों को, भ्रष्टाचार को बाहर लाने के लिए आज भी सड़कों पर हैं। उनकी अंतिम मांग क्या है, ये सुनिए और समझिए कि किस तरीके से गरीबों के लिए बनाई गई कोई योजना गरीबों के खिलाफ काम कर रही होती है, कानून तोड़ने का हथियार बन जाती है। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉल्टिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज।